आईएन साहब से एक ही निवेदन है कि रोड में या तो कटिंग करके अनुमति दो या फिर नाले की सफाई कराओ अंडरग्राउंड। किसी भी अधिकारी ने कोई भी सम्मानजनक जवाब नहीं दिया, आज तक टाल मटोली करते रहे। अजी कोई सुनाई नहीं हो रही है, सड़क में खाडो पड़ो है, खोटा भरास हो गया, कोई गायक नहीं आवे, कटिया आवे, कोई लुगाई बताई कोई नहीं आवे। हर गराई का भी छठा लगता रहे, स्कूल वाले बच्चे जाते हैं तो वहाँ का भी छठा लगता रहे। कल 4 पट्टे चीनी के पड़ गए, 2 कार्टन गुड़ के पड़ गए। जब मेरा नुकसान होगा वो दुकानदार पैसे मांग रहा था। ओजी ने बिठाएंगे मंत्री जी को गड्ढा गाड़ी में, मेरा नाम लिख दो, गड्ढा गाड़ी वाले का नाम लिख दो, मैं कर लूंगा मंत्री जी से बात। परिवार बीओटी सड़क का टोल चुका रहे हैं, टोल चुकाने के बावजूद हम इस प्रकार से कीचड़ में रह रहे हैं। इसी रोड पे अस्पताल है, काफ़ी बार एम्बुलेंस 108 पेशेंट को लेके आती है तो इस कीचड़ में जाम लगा रहता है। जाम की वजह से मरीजों के प्राण जाने को आतुर हैं। 10-12 दिन पहले यहाँ पर डामर लगवाई थी। अच्छा। और वो क्या है कि पानी यहाँ पर रुकता है ना नालों का, नालों से नीचे से पास हो नहीं पा रहा। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज मुझे अब झुंझुनू जिले का गुड्डागोड़जी तहसील है। गुड्डागोड़जी तहसील में जो मेन चौराहे की बात करा आप, मुख्य चौराहे है जो एक तरफ रोड जाए झुंझुनू, दूसरी तरफ उदयपुर वाटी और एक गुड्डा जो शहर के माए जाए, एक नवलगढ़ रोड जाए। मेन चौराहे की बात करा, चौराहे की हालत यह है कि ठीक ही यार एक नदी टाइप बोलते हैं तो इन आप ठीक रखो या, लेकिन 12 मासी है, कदे सूखा गुना यह चालू ही रहा है। जब पानी है जो कोई इकट्ठा ही हो रहा है। मेरे साथ काफ़ी दुकानदार लोग ही और ग्रामीण लोग भी हैं, सारा परेशानी, स्कूल का बच्चा भी पढ़निया परेशानी, काफ़ी बारी की शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन प्रशासन है जो बढ़िया एकदम गहरी नींद में सो रहा है। वो चेतरे को तो अब आड़े दुकानदारी है बातचीत कर रविकांत यो पानी है जो यो कितना दिनों भर रहा है जब से यह नाली बनी है बिके 5वें दिन ही चालू हो गयो पानी बर्बाव के कारण है, नाली भी बन गई। तो अंडरग्राउंड एक नालो है, बिन 5 बार तो साफ करा चुका, 2 बार तो हमारा पर्सनल पैसा से 4-4 हजार रुपया दे के साफ करायो, लेकिन आज तक प्रशासन इके बारे में आगे कोई विचार कौन कर रहे हो। अब मैं तो बार बार शिकायत करके थक चुका, कलेक्टर ने भी कर दी, एक्शन ने भी कर दी, PWD IN से मैं स्वयं 4 बार रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ प्रार्थना करके थक गया। अब बार बार मैं तो एक ही बात को जवाब दी कि ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत का जज जावा तो भैया बोला है कि PWD करेगी। अभी तक तो इन नाली को यूँ ही तय को नहीं हुई कि PWD की है या ग्राम पंचायत की है। तो मैं तो ये मामला से आप देखो बहुत परेशान है, जनता परेशान है। यह नाली बना रखी है तो रोड की सतह ऊपर है कि पानी जारी क्यों बनाए हो? एक नीचे की एक नालो है वो बंद पड़े है, नालो है जो ब्लॉक है। हाँ, अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि या तो एक ऊपर से कटिंग हो रोड की हाइट तो ज्यादा दे दी और अठिन पीछे की जो बोर्ड की रोड है वह है डाउन में, तो यो पानी अठे ही रुक जाए, आगे जा कौन पाओ, क्रॉस कौन कर पावे। तो अब आपनो तो आईएन साहब से एक ही निवेदन है कि रोड में या तो कटिंग करके अनुमति दो और पानी निकल आगे या फिर नाले की सफाई कराओ अंडरग्राउंड। लेकिन कहीं भी हो माने को वो लाभ मिलना चाहिए। मेरी एक्शन साहब नवलगढ़ से 2 बार बातचीत हो चुकी है, मेरे नंबर दिए में नाम दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। राजकुमार जी के फार्म हाउस पर मैं स्वयं जाकर के उनसे मिला था, वो कह रहे थे कि मैं गुड़ा आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि जब भी जैसा भी समाधान होगा हम करवाएंगे। यानी किसी भी अधिकारी ने कोई भी सम्मानजनक जवाब नहीं दिया, आज तक टाल मटोली करते रहे। एक्शन IN और SC जिला कलेक्टर और जो अपनी 181 की जो शिकायत होती है उस पर मेरी लगातार 2 साल से बराबर मैं इस मामले में लगा हुआ हूँ, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता। सिर्फ जाते हैं अभी करवा रहे हैं, कल हो जाएगा, ग्राम पंचायत कराएगी, ग्राम पंचायत के पास जाते हैं तो कहते हैं PWD कराएगी, तो इसी बीच में लटका हुआ है काम। अजी कोई सुनाई नहीं हो रही है, सड़क में खाडो पड़ो है, कोई कौन करा, सड़क पड़ी दसी और खोटा भरास हो गया, कोई गायक नहीं आवे, कटिया आवे, कोई लुगाई बताई कोई नहीं आवे, खाली ठाला बैठा रहा। ये पानी की वजह रोजगार बेरोजगार में फंस पड़े है, सब जनता दुखी हो रही है। मोतीलाल जी। दुकानदार हो या कोई बाहरों आया हो? दुकानदार है। तो अपने व्यापार में भी पानी की वजह फर्क पड़ रही है? फर्क पूरा ही पड़ रहा है सर। हर गराई का भी छठा लगता रहे, स्कूल वाले बच्चे जाते हैं तो वहाँ का भी छठा लगता रहे, क्यों गाड़ी स्पीड में आती है ना, इसीलिए छठा लग जाता है। स्कूल वाले बच्चे हैं तो बैंक का भी गाबा खराब हो जाते हैं कई बार। अभी तो अब बात करा तो ये बारिश भी आया कई दिनों का, तो ये पानी आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है बोर्ड की रोड से और नाला बंद हो रहा है नीचे का,
काफ़ी दिन से बंद है। कई बार की सफाई भी करवा दी है, खुद दुकानदार पैसे दे दे के सफाई करवा रहे हैं कि अरे भी पानी में जो परेशानी हो रही है। मेरा सामान पड़ गया कल, 4 पट्टे चीनी के पड़ गए, 2 कार्टन गुड़ के पड़ गए। जब मेरा नुकसान होगा, वो दुकानदार पैसे मांग रहा था। मैं तो गधा गाड़ी का हूँ, मजदूरी आदमी हूँ, मैं पैसे कहाँ लूँगा? मेरे 20-30 रुपये किराए के बनते हैं। तो मंत्री जी को कहकर ये साफ कराओ, इसका गीला कराओ। आगे ये बोरिंग है, वो 24 घंटा खुला रहता है। उसका ट्यूबवेल दोपहर का मान है तो सूख जाते हैं, और शाम को रात को सुबह आते हैं, पानी भरा रहता है। यहाँ पर एक ट्यूबवेल है बड़ा, उसका वाल खोल कर चल जाते हैं रात को, तो पानी ठंडा आता है। यहाँ दुकानदार आपके पैसे से पैसे भर भर के नाला साफ करा लेते हैं। कितनी बार कराएंगे? ओजी ने बिठाएंगे मंत्री जी को गधा गाड़ी में। मेरा नाम लिख दो, गधा गाड़ी वाले का नाम लिख दो, मैं कर लूँगा मंत्री जी से बात। परिवार आज वहाँ पर चेयर में बढ़ाएगा, नगर पालिका में बैठेगा, गधा गाड़ी लेकर आगे लगा खड़ी करूँगा आज। ललित कुमार साखनिया। सबसे पहले तो हम खबरिया चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि भगवान ने आप जैसे फरिश्ते हमारे लिए भेज दिए, ताकि पब्लिक की कोई बात किसी प्लेटफॉर्म में उठा सकें, कह सकें, पीड़ा महसूस करके आप लोग आए हैं। इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देंगे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम दिशाहीन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखो, लोकतंत्र में जी रहे हैं, BOT सड़क का टोल चुका रहे हैं। टोल चुकाने के बावजूद हम इस प्रकार से कीचड़ में रह रहे हैं। मौसमी बीमारियां पनप रही है, डेंगू हो रही है। कल किसी दुकानदार को डेंगू हो गई, मरेगा, बच्चे कैसे पालेगा? ना तो प्रशासन को ध्यान दे रहा है, ना टोल कंपनी जो टोल वसूल रही है यहाँ से अनाप शनाप पैसे लेते हैं, किस चीज़ के ले रहे हैं? आप थोड़ा उनमें मानवता ना होती तो इस प्रकार से मुख्य बाजार की कहानी है। दूसरा, इसी रोड पे अस्पताल है। काफ़ी बार एम्बुलेंस 108 पेशेंट को लेके आती है, तो इस कीचड़ में जाम लगा रहता है। जाम की वजह से मरीजों के प्राण जाने को आतुर हैं, पर पता नहीं प्रशासन, यूँ कहो टोल रोड कंपनी या जनप्रतिनिधि इस बात को क्यों नहीं सुनना चाहते। हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस बात को प्रमुखता से उठाइए। जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम सब व्यापारी मन मिल बैठ के हम आंदोलन करेंगे या धरने पे बैठेंगे। मनिया बताओ तारे व्यापार में भी पानी की वजह कोई कड़े ना कड़े कोई प्रभाव तो पड़ेगी। सर, आपको अगर बात दिल की बात बताऊं तो इन दोनों में लूटपाट, चोरी डकैती, ये गंदगी, इस प्रकार के जाम, इस प्रकार की व्यवस्था होने से हमारा कस्बा व्यापार में पिछड़ रहा है। क्योंकि ग्राहक वहाँ जाना चाहेगा जहाँ उसको सुलभता से, सुगमता से और कम कीमत पे सामान आसानी से मिल सके। अव्यवस्थाओं का जहाँ आलम होता है वहाँ ना तो ग्राहक जाना चाहता है, ना कोई सम्मानित लोग आना चाहते हैं। इस प्रकार से ग्राहक तो कम हो ही रहे हैं। तो समाधान क्या है सर? इसका समाधान PWD जिसने रोड बनवाई है उनको पता ही, जैसे आर पार का नाला है उसकी ये तो लेंथ बढ़ा दी जाए, गहराई बढ़ा दी जाए, तो आराम से पानी बाईपास हो जाएगा। अब इन लोगों ने क्या है कि अपने दिमाग से पागलपन के ये बना लेते हैं नक्शे, जिसमें पानी का निकासी तो पहला प्रमुख उनका काम था। अगर ये पानी निकासी नहीं हो पा रही थी तो सड़क बनाने की कहाँ जरूरत थी? अभी अब PWD का जगह अधिकारी जैन साहब बहुत बातचीत कर से। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, अरविंद बात करूँ, खबरियो न्यूज चैनल हूँ। हाँ जी। बोर्ड की तरफ रोड जाती है, गुड्डागोड़ जी में जो मैन चौराया है उसमें सर ये काफी दिनों से पानी भर रहा है। इस जल भराव की समस्या काफी दिनों से हो रही है। तो आने जाने वाले ग्रामीण लोग हैं, दुकानदार हैं, स्टूडेंट है, काफी लोग परेशान हैं चौराहे पर। हाँ जी। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा सर, कब तक होगा? तो क्या हुआ था, अभी ये खड्डे वड्डे थे वो तो भरवा तो दिए थे पहले अभी रोड पर यहाँ पर नीचे क्या है, नाले की प्रॉब्लम है। नाले की वजह से पानी है वो ऊपर से आता है, जिससे अपने जो पेच करवाए थे ना वो भी उखड़ गए। तो इसमें इनको नालों को इसका एस्टिमेट बना रहे हैं, दोबारा इन नालों वालों का काम करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये सर लगभग कितने दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा सर? ये तो देखो, जैसे ही बना तो देते हैं, फिर बजट जैसे ही उपलब्ध होता है करवा देंगे काम। पहले कोई अस्थायी समाधान नहीं होगा क्या कि पानी की थोड़ी बहुत, पानी खूब भरा हुआ है यहाँ? अस्थायी तो जैसे खड्डे तो दोबारा भरवा देंगे, पर वो जैसे ही पानी आएगा वो फिर से डामर हट जाएगी। दिक्कत ये है, अभी करवाए थे 10-12 दिन हुए। अच्छा अच्छा, 10-12 दिन पहले यहाँ पे डामर लगवाई थी। अच्छा। और वो क्या है कि पानी यहाँ पर रुकता है ना नालों का, नालों से नीचे से पास हो नहीं पा रहा, तो उसको करवाते हैं ना। तो जैन साहब वो बातचीत करिए बाबू कहना है कि 10-15 दिन पहले यहाँ पर पूरे जठे गड्ढा हो रहा है, पर डामर हजगी गिरवाई है, लेकिन जो मेन समस्या है वह नाले की समस्या है। तो बिन प्रस्ताव में ले रखी है, जो ही बजट आ जाएगा भी को समस्या को समाधान कर देगा। तो थारो ही वीडियो के बारे में कह रहा है, मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।